तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं कल गया था, ठीक ना, दिलीप भैया के पास पटना। और मैं गांधी मैदान भी बैठा था, 1-2 घंटे इंतज़ार किया, लेकिन फिर फ़ोन किए भैया के पास तो वो दरभंगा चले गए थे। उनकी वाइफ की एनिवर्सरी थी। तो आप लोग मायूस ना होइए, क्योंकि दिलीप भैया बीएड वालों और एसटीईटी के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। सिविल कोड पर भी वो वादा किए हैं कि हम बोलेंगे करवाएंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, मैंने जो बोला है वो ज़रूर होगा। ये बोले हैं लाइव आ करो, जो भी मेंशन करेंगे उनके बातों को ज़्यादा वैल्यू देगा, क्योंकि उनको बिहार लेवल पर लोग जानता है, ठीक ना। उनके बातों को ज़्यादा वैल्यू मिलेगा और वो कुछ करेंगे तो आंदोलन का आगाज़ भी हो सकता है, ठीक ना। कि कैसे कैसे आंदोलन होगा, हम ही लोगों में से कोई आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। जो भी होगा, जैसा होगा, हम लोग करेंगे अपने से, ठीक ना। बीसी लोग हैं, लेकिन हम लोग आयोग के पास जो सिविल कोर्ट के जो वरीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग जाकर बात करेंगे कि सर एग्जाम में इतना लेट क्यों हो रहा है, ठीक ना। कि कुछ भी, अब देखिए, किसी पर भरोसा करने से अच्छा है कि खुद के अपने पैरों पर भरोसा किया जाए। जितना होगा हम अकेले जाएंगे। हम गए थे कल, ठीक, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े रहते, अगर आते 10-15 लोग भी तो हम वहाँ पहुँच जाते अकेले। लेकिन अब आप लोग आइए, जितना लोग जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर मैसेज कर दीजिएगा, चाहे ग्रुप में वीडियो आप देख रहे हैं। और देखिए, हम लोग, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, आप लोगों की तरह हम भी हैं, ठीक ना। तो देखिए, स्टूडेंट का पावर बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग एक बार सड़कों पर उतरेंगे, हम लोग तो हो सकता है, गांधी जी भी जब आंदोलन का आगाज़ किए थे, ठीक ना, गांधी जी आंदोलन का साबरमती आश्रम आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, गांधीवादी चरण। उसमें गांधी जी पहले कितना, जब गए थे, निकले थे, कितना लोग था? सूर्य में गए थे, कितना लोग था? 78 लोगों ने भाग लिया था। जैसे जब वो निकले, दांडी यात्रा शुरू किए, तो उसमें देखे ना कितना लोग, लाखों की संख्या में लोग जुड़ गया। और पहले 2 से 3 लोग जुड़ा, फिर 10-20, ऐसे बढ़ते बढ़ते सड़कों पर लोग लाखों हजारों में उतर गया दोस्तों। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। जिनको प्यार मोहब्बत होगा, जिनको लगेगा कि ये लोग सही काम कर रहे हैं, इनका मदद करना चाहिए, वो लोग खुद ही आएंगे, ठीक ना। और उम्मीद करते हैं बाकी लोग भी जो यूट्यूबर हैं वो लोग भी, आप लोग भी, बड़े भैया लोग, आप लोग भी आइए। हम आपके छोटे भाई हैं और हम लोग मिलकर करेंगे। जो लोग 18-20 लाख स्टूडेंट की ज़िंदगी का सवाल है, करोड़ों अरबों रुपया फॉर्म में, 800-900 1200 रुपया लगाकर फॉर्म भरा गया, अभी तक एग्ज़ाम का कोई सुनवाई नहीं हुआ। बीपीएससी टीचर का पहले बाद में बहाली निकला और सबसे पहले उसका एग्ज़ाम हो गया। इसका फॉर्म भरे हुए 1 साल होने वाला है, 20 सितंबर आएगा इस बार, तो 1 साल हो जाएगा, ठीक ना। 1 साल में कोई सुनवाई नहीं हुआ दोस्तों। तो अब वीडियो भी बनाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। आप, हम खुद डाल देंगे वहाँ का प्रूफ, लाइसेंस भी हम वहाँ से पहुँच कर, जो भी लोकेशन होगा वैसे तो पता पड़ जाएगा कि हम आए थे कि नहीं आए थे, गए थे कि नहीं। वैसे तो आप लोग को पता पड़ जाएगा ही। इसलिए दोस्तों, जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे, ठीक ना। क्योंकि अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ होने वाला तो है नहीं। जो लोग साथी हैं, मेरे से जुड़े हैं, प्यार मोहब्बत है जिनका, वो लोग भी दोस्त आइए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम्बल है। अब जो होगा अब देखा जाएगा। अपने से हम प्रयास कर रहे हैं, कोई 30 मार खा तो है नहीं। जितना होगा उतना हम करते हैं। और चलिए, आप लोग आइए। उसके बाद दिलीप भैया भी आते हैं तो उनका सहमति लिया जाएगा। शुरुआत हम लोग अपने से करते हैं, ताकि दिलीप भैया को पास भी मैसेज आए तो वो भी बोले कि नहीं, ये लड़का सब अब आ गया है तो मदद करना चाहिए, तो ठीक ना। आज आए थे हालांकि दिलीप भैया लाइव यूट्यूब पर, वो अपने अपने बीएड से रिलेटेड आए थे, और एसटीईटी से रिलेटेड आए थे, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आए थे। सिविल कोड पर उन्होंने मुझे बोला कि आप बोल दीजिए कि 2-4 दिन और इंतज़ार करें लोग, हम दरभंगा घर पे हैं। जैसे कुछ होगा वहाँ से छूटने के बाद हम आएंगे और आप लोगों के लिए बात करेंगे, बैठक करेंगे, मीडिया कॉन्फ्रेंस से भी बात करेंगे। ज़रूरत पड़े तो बीपीएससी आयोग तो खैर टीचर का है, सिविल कोर्ट आयोग में जाएंगे। जो कोर्ट के वरीय, जल्दी बात नहीं करता है लोग, बीपीएससी वाला तो बात भी कर लेता है लोग, लेकिन सिविल कोर्ट का वरीय अधिकारी जल्दी वो लोग बात नहीं करता है लोग। अब आदमी किससे बात करेगा, प्रॉब्लम ये है। हम लोग जाएंगे तो हम लोग को ऐसे ही भगा देगा। खैर कोई नहीं, एडवोकेट लोग हैं, उनका सहमति लिया जाएगा। जो पटना हाई कोर्ट में कुछ एडवोकेट लोग हैं, मेरे मित्र हैं। तो और देखिए, आंदोलन हम लोग करेंगे, किसी को ये नहीं करना है कि भाई जेल चले जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब बातों को ध्यान नहीं देना है। और देना भी होगा तो हम इतना बोले हैं कि जो जिसके ऊपर एफआईआर होगा उसका ये केस लड़ने का एडवोकेट पैसा नहीं लेगा, ठीक ना। इतना हम रिक्स लेते हैं, किसी को कुछ होता है तो डरना नहीं है कि हम पुलिस पकड़ लेगा, केस हो जाएगा। स्टूडेंट, देखिए, केस होगा तो आप फॉर्म भी भर सकते हैं,
फॉर्म किस सिचुएशन में आदमी नहीं भरता? जब मर्डर हो गया, बड़ा देश के लिए क्रिमिनल ऑफेंस को बढ़ावा दे रहा है, उस सिचुएशन पर, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उस सिचुएशन पर कोई एफआईआर होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन नॉर्मल आंदोलन वगैरह स्टूडेंट के हित में बात कर रहे हैं तो उस पर एफआईआर हो तो उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। आप फॉर्म भी भर सकते हैं। भाई हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, स्टूडेंट के हक की बात की जा रही है, तभी ना हम लोग सड़क पर आए हैं। ये होगा वहाँ पर। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों से ही उम्मीद है कि अब समझ गए होंगे। आप लोग आइए दिलीप भैया की बातों को सुनते हैं। चलिए दिलीप भैया हमारे पास कुछ वो वीडियो भेजे हैं, उसको आपको हम सुना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, एक साल पहले सितंबर 2022 में बिहार सिविल कोर्ट के लिए 4 तरह के पद के लिए वैकेंसी आई थी, जिसमें क्लर्क के लिए 3325, स्टेनोग्राफर के लिए 1562, कोर्ट रीडर के लिए 1132, प्यून के लिए 1673 और कुल मिलाकर 7692 पदों के लिए वैकेंसी आई थी। लेकिन एक साल बाद भी अभी तक परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं की गई है और 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था इसके लिए। एक साल बीत चुका है। ये कितना अन्यायपूर्ण है, ये लाखों अभ्यर्थियों के साथ कितना नाइंसाफी हो रहा है। जो इससे संबंधित बोर्ड है, जिनको परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि एक साल बाद भी आप परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं की अभी तक। यही आप देखिए, पटना हाईकोर्ट के लिए वैकेंसी आई थी, उसकी परीक्षा हो गई, उसके बाद आई थी पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी। लेकिन सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी आई, एक साल बाद भी अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। बिहार में बेरोजगारी वैसे भी है, जनसंख्या भी ज्यादा है, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है और 7692 पदों के लिए 7692 पदों के लिए जो वैकेंसी आई थी, अगर एक साल में इसको तो पूरा हो जाना चाहिए था, इस बहाली को एक साल में पूरा हो जाना चाहिए, कम से कम 7692 लोगों को नौकरी मिलती। लेकिन अभी तक इसकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। तो ये कितना अन्यायपूर्ण है। जो संबंधित बोर्ड है इसके लिए, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं, कम से कम आप सोचिए इस बात को कि कितना आप लोग अन्याय कर रहे हैं कि 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं एक साल से और आप अभी तक परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं किए हैं। इतनी लेट लतीफी क्यों? तो आप जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए, नहीं तो फिर मजबूरी में हम लोगों को सड़क पे उतर कर आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग को कोई शौक नहीं होता कि सड़क पे उतर के आंदोलन करें, हमें मजबूर किया जाता है, तब हम सड़क पे उतरते हैं। तो सिविल कोर्ट वैकेंसी के लिए, सिविल कोर्ट बहाली के लिए जो भी संबंधित बोर्ड है, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द सिविल कोर्ट की परीक्षा की तिथि आप घोषित कीजिए। जो 4 तरह के पदों के लिए एक साल पहले वैकेंसी आई थी, एक साल पहले विज्ञापन आया था, उसकी परीक्षा की तिथि आप जल्द से जल्द घोषित कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग मजबूरी में सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे। और जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं, जो 15 लाख से अधिक संख्या बताई जा रही है, उन सभी अभ्यर्थियों से, सिविल कोर्ट बहाली के सभी अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप सभी एकजुट होइए। आप लोग एक यूनाइट नहीं है, एकजुट नहीं है, और इसी का नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है कि एक साल हो गया और अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। उसके बाद बहुत सारी वैकेंसी आई, उसका एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई, एक साल हो गया, अभी तक उसकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। तो जितने भी अभ्यर्थी है सिविल कोर्ट वैकेंसी के, सिविल कोर्ट बहाली के जितने भी अभ्यर्थी आप लोग हैं, आप सभी से हम अपील कर रहे हैं कि आप सभी यूनाइट होइए, एकजुट होइए, और हम जो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं उसमें ऐड होइए, उसमें ऐड होकर आप लोग एकजुट होइए, ताकि हम लोग एक साथ विचार विमर्श कर सके और आगे की रणनीति तय कर सके। क्योंकि अगर आप लोग एकजुट होकर आवाज नहीं उठाइएगा तो अभी तो एक साल बीता है, पता नहीं और कितना साल आगे बीत सकता है। तो जितने भी सिविल कोर्ट बहाली के अभ्यर्थी, आप सभी से हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग यूनाइट होइए और यूनाइट होकर एक साथ आवाज उठाइए, ताकि आपकी परीक्षा की तिथि घोषित हो, परीक्षा हो, सही से परीक्षा हो, पारदर्शिता के साथ परीक्षा पूरी हो और जल्द से जल्द ये बहाली संपन्न हो। नहीं तो फिर इस बहाली का भी कोई ठिकाना नहीं है कि कब तक ये संपन्न होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। और हमारा जो मोबाइल नंबर है, आप उस पर हमें फोन भी कर सकते हैं, 7282005656। धन्यवाद, जय हिंद।